नमस्कार, मैं हूँ वैशाली और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। हम देख रहे हैं केनोपनिषद और आज हम बात करेंगे केनोपनिषद के चतुर्थ खंड की। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि देवताओं का अभिमान दूर करने के लिए एक दिव्य यक्ष देवताओं के सामने प्रकट होता है। ये दिव्य यक्ष कौन है, इस बात का पता देवताओं को नहीं चल रहा है, इसलिए अग्निदेव को भेज दिया जाता है इस बात को जानने के लिए। लेकिन अग्निदेव इस बात को नहीं जान पाते हैं। उसके बाद वायुदेव को भेज दिया जाता है, लेकिन वायुदेव भी इस बात का पता नहीं लगा पाते हैं। तो उसके बाद स्वयं इंद्रदेव चले जाते हैं इस बात को जानने के लिए। लेकिन जैसे ही इंद्रदेव वहां पर पहुंच जाते हैं, दिव्य यक्ष वहां से अंतर्धान हो जाता है। दिव्य यक्ष के वहां से चले जाने के बाद हेमावती उमा वहां पर प्रकट होती है। तो उमा से इंद्रदेव पूछते हैं कि हे देवी, अब आप ही बताइए कि जो अभी अभी यहाँ से अंतर्धान हो गया वो दिव्य यक्ष कौन है। अब उमा क्या उत्तर देती है, आइए जानते हैं। उमा कहती है कि हे देव, जिस बात को जानने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, जिस बात को जानने की आपको इतनी उत्सुकता है, वो दिव्य यक्ष और कोई नहीं बल्कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। ये तो उस ब्रह्म की ही विजय है, ये तो उस ब्रह्म का ही महिमा है कि आपने असुरों पर विजय प्राप्त की है। लेकिन आप तो ब्रह्म की विजय को अपनी विजय मानने लगे, ये तो आपका मिथ्या अभिमान ही है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हम अपने जीवन में भी देखते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, कुछ बन पाते हैं, किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे मन में भी कुछ इसी तरह का अभिमान उत्पन्न हो जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि अरे, ये तो मेरी ही मेहनत का फल है, ये तो मैंने ही कमाया है। हम ये भूल जाते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। लेकिन अगर हम ईश्वर की इच्छा को अपना कर्तृत्व मानने लगे तो इसे तो हमारा मिथ्या अभिमान ही कहा जाएगा। यही बात इंद्रदेव को उमा देवी समझा रही है। वो दिव्य यक्ष ही ब्रह्म है, इस बात को उमा देवी से इंद्रदेव ने सबसे पहले जाना। इसलिए इंद्रदेव अन्य देवताओं से सबसे श्रेष्ठ बने। इंद्रदेव के बाद अग्नि और वायुदेव सबसे श्रेष्ठ बने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले उस यक्ष को देखा था और उनसे बात करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए इंद्र, अग्नि और वायुदेव अन्य देवताओं से श्रेष्ठ बने और इन तीनों में भी इंद्रदेव सबसे श्रेष्ठ बने। ब्रह्म का इस तरह से आना और अंतर्धान हो जाना, ये तो बिजली के चमकने के समान और आंखों के पल के झपकने के समान आदिदैवत उपदेश है। क्योंकि साधक के मन में ब्रह्म के साक्षात्कार की जब तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, तब ईश्वर अपनी एक झलक दिखलाकर अंतर्धान हो जाता है। यही उनका आदिदैवत उपदेश है। जब ईश्वर ने अपनी एक झलक दिखला दी, तो फिर साधक हमेशा उसी का चिंतन करने लगता है, उसी का ध्यान करने लगता है, उसी को पाने की इच्छा करने लगता है। ये आध्यात्मिक उपदेश है। ब्रह्म ही वन है और उनकी वन इस नाम से उपासना करनी चाहिए। जो कोई इस तरह से जानता है, वो सब प्राणी मात्रों में प्रिय बन जाता है। इस तरह से गुरु अपने शिष्य को उपदेश करते हैं। उसके बाद फिर शिष्य गुरु से कहता है, गुरुजी, उपनिषद कहिए।
तो गुरुजी कहते हैं, वत्स, मैंने तो उपनिषद कह दी। हो सकता है शिष्य को ऐसा लगा हो कि अभी कुछ बताना शेष रह गया हो। इसलिए गुरु से शिष्य कहता है, गुरुजी उपनिषद कहिए। तो गुरुजी कहते हैं, वत्स, मैंने उपनिषद कह दी। निश्चित रूप से तुम इसे ही उपदेश समझो। मैंने ब्रह्म विद्या का उपदेश तुम्हें कर दिया है। लेकिन ब्रह्म विद्या का केवल उपदेश करने से और उसको सुनने से उसको आत्मसात नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। वो साधन कौन से है, ये बतलाते हैं। वो साधन है तप, दम, कर्म। वेद और वेदांग आधार है, सत्य आयतन है। तप यानी कि अंतर्मन की शुद्धि के लिए की जाने वाली साधना। दम यानी कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। कर्म यानी कि वर्णाश्रम के अनुकूल अपने नित्य और अवश्य कर्तव्य कर्म करना। वेद और वेदांग आधार है, इसलिए वेद और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। सत्य आयतन है, सत्य यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म ही आश्रय स्थान है, निवास स्थान है, परम लक्ष्य है। इस बात को जानना चाहिए। जो कोई भी इस उपनिषद को इस प्रकार से जानता है, वो अपने समस्त पापों को नष्ट करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।